सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भरते समय या फिर रेलवे के किसी भी वैकेंसी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एक कैटेगरी आपको देखने को मिलता है ईबीसी, अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इनका एग्जाम फी मात्र 250 रुपये लगता है। यह फॉर्म भी CBT 1 के बाद रिफंड हो जाता है। अब यही सोच के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 250 रुपये बचाने के लिए ईबीसी से फॉर्म भर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब यह ईबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है समाप्त हो जाता है या फिर उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। कौन होते हैं ईबीसी कैटेगरी के अंदर, कैसे इसके लिए आपका सर्टिफिकेट बनेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक ऐसा कैंडिडेट जिसका फैमिली का एनुअल इनकम 50,000 से कम होगा वो ईबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन उसके लिए उसके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी अथॉरिटी इस इनकम सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है जिसमें यह मेंशन किया होना चाहिए कि फैमिली का इनकम 50,000 से कम है, उसका जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उस पे होना चाहिए और उस अथॉरिटी का सील और साइन भी लगा होना चाहिए। अब कौन हो सकता है ये इशूइंग अथॉरिटी, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर कोई ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है जो तहसीलदार से ऊपर के लेवल का हो। अगर वो कैंडिडेट जिस भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है तो उसमें जो एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो भी उसके ऊपर सील साइन करके दे दे लेटर हेड के ऊपर या फिर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है रेलवे का उसके ऊपर, तब भी वो ईबीसी कैटेगरी के अंदर आता है। तीसरा, राज्यसभा का भी अगर कोई एमपी है वो भी अगर अपने फॉर्मेट के ऊपर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है रेलवे के ऊपर उसके ऊपर सील साइन करके दे देता है कि इस कैंडिडेट का फैमिली का एनुअल इनकम 50,000 से कम है, तो ये ईबीसी सर्टिफिकेट माना जाएगा। चौथा क्या कि अगर देश के किसी भी जगह का किसी भी क्षेत्र का अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है, अगर उसके द्वारा अगर इशू किया गया है ये ईबीसी सर्टिफिकेट, तब भी वो वैलिड होगा। अब मैंने बता दिया कि कौन कौन इसके लिए इशूइंग अथॉरिटी होंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसके अलावा अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तब भी आप ईबीसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया कोई भी गरीबी निर्मूलन योजना हो उसके अंतर्गत अगर वो कैंडिडेट्स का फैमिली आता हो, कोई सर्टिफिकेट हो, तब भी ईबीसी के अंदर आ जाएगा। या फिर एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास इज्जत एमएसटी कार्ड हो तब भी वो ईबीसी कैटेगरी के अंदर आता है। जो कुछ भी अभी तक बताया ये सारे सर्टिफिकेट्स में से कोई आपके पास एक है तो आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स में से कोई एक भी नहीं है तो आप ईबीसी से फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।